सो हे गाइस व्हाट्स अप दिस एज एंड बेसिकली जैसा कि आपको पता है ये सीरीज़ है प्रिपेयर विद एज जिसमें कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ जो स्टडी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बेसिकली IMUCT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए सीरीज़ है। और कोई अगर कोचिंग कर रहा है तो वो उनके लिए वो अच्छी है, लेकिन जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है जिनको पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो बेसिकली उनके लिए ये सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में जैसा आपको पता है पहले एपिसोड की बात करूँ तो उसमें मैंने बाइनरी नंबर आपको बताया था और उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिकली उससे पिछली बार फैब में 2 क्वेश्चन आए थे और अब की बार भी आने के चांसेस रहते हैं। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्पेशली अगर मैं कहूँ ये 2-3 चैप्टर हैं। स्टार्टिंग में अगर देखोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसके कुछ चीज़ें ना मतलब दूसरे चैप्टर में भी फॉलो होती है इनके रूल्स। जैसे क्वाड्रेटिक का कभी कभी आप कह सकते हो सीक्वेंस एंड सीरीज में भी यूज़ हो जाता है। तो ये तीनों चैप्टर जो हैं उनसे लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आने के चांसेस बहुत रहते हैं। और क्वाड्रेटिक से अगर बात करूँ तो आप मान के चलो 2 से 4 क्वेश्चंस बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, IMUCT में 2 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बहुत कह सकते हो डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है 11th में उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो बेसिकली हमें सारे चैप्टर ही डिफ़िकल्ट लगते हैं 11th के। सो मैं बहुत ईजी वे में बताने की आपको कोशिश करूँगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको याद करने हैं, कौन कौन से टॉपिक को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत इजी तरीके से पहले पार्ट में आपको समराइज़ कर रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में, और दूसरे में बताऊँगा जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कैसे करने हैं आपको। ठीक है, और कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, जो ये सीरीज़ है अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक मेंबर बन के नीचे अगर आप ज्वाइन बटन देख सकते हो तो वहाँ पे ज्वाइन करके आप इस सीरीज़ को सपोर्ट कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा मैं फ्रिक्वेंसी वीडियो की बढ़ा सकूँ। जबकि आपको पता होगा मेरी वो बहुत बिजी शेड्यूल है, बट जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। देखो, अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, ऐसी कुछ इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें क्या है ABC 3 यहाँ पर आपके इसके कोफिशिएंट है और साथ ही साथ जो डिग्री है वो 2 है, और तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, A यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर A 0 यहाँ पर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं कही जाएगी। तो ये मेन चीज़ है कि इसकी एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन AX² + BX + C = 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और आपको इसी फॉर्म में देखने को मिलेंगी। मे बी कोफिशिएंट चेंज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ और हो जाए। ठीक है, MX² + NX + C ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन बेसिकली ये आपकी फॉर्म रहेगी। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ये समझनी होंगी। ठीक है, कि यहाँ पर आपको रूट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रूट ऑफ एन इक्वेशन, रूट हम उनको बोलते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, वैसे मैं जैसे सीधे छोटा छोटा लिखता हूँ। ठीक है, मैं टीचर तो हूँ नहीं कि मैं एकदम हर चीज़ पे उतना ध्यान दे सकूँ, तो अगर छोटे छोटे वर्ड में प्रॉब्लम होगी तो बता देना। ठीक है, मतलब करेक्ट कर लेना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट में तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो रूट्स वो होते हैं जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सपोज करो, देखो मेरे पास है AX² + BX + C = 0। ठीक है, और x की जगह मैं ऐसा क्या पुट करूँ कि मेरा आंसर 0 आ जाए। ठीक है, और जो 0 इसको ला पाएगा, जो इसको सेटिस्फाई कर पाएगा, वो हमारे रूट्स हो जाएंगे। रूट्स को मैं मानता हूँ अल्फा बीटा। ठीक है, तो अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये मेरे रूट्स हो गए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैसे आपने एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला या मेथड पढ़ा होगा। ठीक है, उसको भी दिमाग में रखना, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे, स्प्लिट मेथड में आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अगर वो नहीं लग रहा है तो श्रीधराचार्य का आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको पता होगा तो अगर हमें वो निकालना होता है तो हमारे पास होता है B + -√B² - 4AC/2A। ठीक है, एक टाइम पे प्लस हो जाएगा, एक टाइम पे नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के श्रीधराचार्य मेथड से आ जाते हैं।
ये चीज़ वैसे आपने पढ़ी होगी और ध्यान में भी होनी चाहिए आपके, ठीक है। अगर स्प्लिट मेथड यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, रूट स्प्लिट मेथड अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान आपको रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सो अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो है आपका रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे? जैसे कि इसका एक कॉन्सेप्ट यूज हो गया और दूसरा कभी कभी नेचर ऑफ रूट से जो होता है उसके कॉन्सेप्ट भी जुड़ जाते हैं, अदरवाइज आने के चांसेस सिंगल है, मतलब, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आए थे इस बार भी, तो आपको इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके कोएफिशिएंट क्या है? a, b एंड c, ठीक है। ये आ गए इसके कोएफिशिएंट, ठीक है। और जैसे मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था कि अल्फा और बीटा, सपोज करो हम इसके रूट्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप कभी क्यूबिक करोगे तो उसमें गामा भी आ जाता है, लेकिन सिंपल सा है, हम 2 के साथ कर रहे हैं तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें ना 2 रिलेशन है, वो आपको ध्यान रखने हैं, और अगर आपने ये ध्यान रख लिए, बिलीव में आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, जो आप ये देख रहे हो ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यही इस रिलेशन से आपको ये इस तरीके से इस फॉर्म में लिखना है। दूसरा जो हमारा रिलेशन है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। तो ये 2 रिलेशन अगर आपने याद रख लिए तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा सॉल्व याद रखने की ज़रूरत है, ये मेन चीज़ है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो आपको और ध्यान रखना है वो है आपका बेसिकली रूट्स के बारे में, ठीक है, नेचर कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन अब देखो इसमें चांसेस तो बहुत हैं, ठीक है, बहुत तरीके के वेरिएशंस रहते हैं, लेकिन जो मेन वेरिएशन है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, अगर रूट्स रियल हैं, ठीक है, तो आपका d 0 हो जाता है, और d का मतलब मैंने आपको अभी बताया था डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर वो ऐसे दे देगा कि आपके रूट्स रियल हैं, देन कुछ बताओ, ठीक है, c की वैल्यू बताओ, ऐसा कुछ, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वैसे पता होगा आपको तभी कर पाओगे, अदरवाइज अगर नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें क्या होता है, d अब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, 0 से, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनने के चांसेस नहीं है, ओनली यहाँ से जो बनेगा एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। एक और चीज़, अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, ये भी आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लोगों को पता नहीं है ये वाली, ठीक है। अगर सपोज करो इसका एक कोई रूट है, ठीक है, और उस रूट की सपोज करो पहला रूट जो उसका है a प्लस मान के चलो अंडर रूट b है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो ना उसका सीधे दूसरा जो रूट होगा ना, उसमें आपको बस सिंपल सा माइनस डाल देना है, समझ रहे हो। अगर कोई ऐसी फॉर्म में होगा ना a प्लस रूट b, मतलब 1 प्लस रूट 3, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, तो आप डायरेक्ट ऐसा दूसरा उसका रूट ये हो जाएगा। और अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा ना, तो वो भी आपको ऐसे ही देखना होगा, ठीक है। तो मेनली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहला रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट, ये देख सकते हो आप, ये फर्स्ट रिलेशन हो गया, ये सेकंड रिलेशन हो गया, ठीक है। और ये रूट्स हो गए, रूट्स का जो नेचर होगा रियल, वो डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूँ जो अभी तक मैंने आपको बताया वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, कोफिशिएंट और रूट का रिलेशन वो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मूलेस के बारे में, फॉर्मूले, ठीक है, कुछ हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। याद कर लोगे ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। क्यों यहाँ पर हमें फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ रही है? देखो अभी मैं यहाँ पर आपको पहला जो फॉर्मूला है वो बताता हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
अब इन फॉर्मूलों की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, देखो अगर वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा कुछ पूछ लिया कि इसका वैल्यू बताओ, ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे पास ओनली अवेलेबल है अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है माइनस बी बाई ए, तो हमारे इसकी वैल्यू मिल जाएगी बट हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, बहुत रिलेशन नहीं है। तो डायरेक्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जिससे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा ये दूसरा है जो ये मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था, तो ये दोनों अगर आप पुट करोगे तो ये आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला है, मैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वही बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूले बहुत हैं वैसे, लेकिन जो जहाँ से पूछ सकते हैं वही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो दूसरा ये फार्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये दोनों जो फार्मूले ये ऐसा समझो हर जगह में यूज़ होंगे। एक आपको क्यूब का रखना है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ गया तो फंस जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं फंसना चाहते तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ये तीसरा हमारा फार्मूला हो गया। और चौथा फार्मूला है जो, ठीक है, माइनस में लिखा है ना मैंने, सॉरी प्लस में कर लो, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। चौथा कर लेते हैं माइनस बीटा में। यही प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अगर आप शीट में कर रहे हो उतना ध्यान नहीं रहता है आपका क्योंकि आपको कैमरे पे भी ध्यान रखना होता है और यहाँ भी ध्यान रखना होता है, अदरवाइज बोर्ड पे कर रहा होता तो वहाँ पे थोड़ा सही रहता है, ठीक है। तो मेन है चौथा जो हमारा फॉर्मूला है, ये भी हमें याद रखना है। इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इन चारों जो फॉर्मूले मेन फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना। याद कर लोगे आधे से ज़्यादा आपके क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, तो आप यहाँ पर इन्हें छोड़ नहीं सकते हो। और अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक लास्ट छोटी सी चीज़ है वो भी आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है, उसको आपको लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर आप यूज़ करते हो तो आपको आंसर मिल जाएंगे, दोनों में यूज़ होगा ये, ठीक है, मिनिमम वैल्यू में भी और मैक्सिमम वैल्यू में भी, ठीक है। इसको याद कर लेना, क्वेश्चन इससे आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट अगर आ गए तो आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, ठीक है, और वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। आप पहले मैं इजी बता देता हूँ, इजी में क्या हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मतलब बताने को तो मैं बहुत बता सकता हूँ, लेकिन आपका मेन जो मेरा फोकस है इस सीरीज़ के लिए कि आपको चीज़ें समझ आएँ। क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, खुद से ढूंढ सकते हो, ठीक है। सपोज करो हमारे पास है एक 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अवेलेबल, ठीक है। तो हमें निकालना है इसका 1 अल्फा 1 बीटा का आंसर, ठीक है। अब हम इसे निकालेंगे कैसे, अब हमें जो चीज़ें पता है, सबसे पहले हमें रिलेशन पता है, ठीक है। मुझे कौन सा रिलेशन पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। दूसरा मुझे पता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ये मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। लेकिन उससे पहले हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन आपको दिया होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ इस क्वेश्चन को, तो अगर आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो ये मेरा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, हमेशा ऐसे ही बहुत टाइम आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको सिंप्लीफाई करने से वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अब अगर आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे, माइनस बी आई ए लिखा है तो -3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। अल्फा बीटा की अगर हम वैल्यू निकालें तो 7/4 हमारा आ जाएगा। एंड देन हम इसे पुट कर लेंगे यहाँ, ठीक है। तो इजी से काफ़ी शुरुआत की है मैंने कि आपको समझ आए मेन। तो अल्फा प्लस बीटा -3/4 अपॉन 7/4, तो 4 से कट गया तो आंसर हमारा आ गया 3/7। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत टाइम पे ये वर्ड में होंगे, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया होगा। कभी कभी ये पूछ लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, ऐसा कुछ, ये स्क्वायर में आ सकता है। तो स्क्वायर में आपको ये यूज़ करने होंगे। तो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और हमने एक क्वेश्चन देखा,
ठीक है, वो इजी वाला था, काफ़ी इजी था। डायरेक्ट उस अप्रोच को आपको बेसिक बना के चलना है, ठीक है, कि डायरेक्ट आपको रिलेशन जो आपका कोफिशिएंट और रूट्स के बीच है उनको यूज़ करना है। सो अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम देखते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, x² + 4x + c = 0। मैं बहुत ईजी लग रहा होगा या डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, बहुतों को ईजी लग रहा होगा, बहुतों को डिफरेंट लग रहा होगा, डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ईजी है या डिफ़िकल्ट है। और आपसे क्वेश्चन अगर पूछा गया है α³ + β³ की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो मैंने आपको रिलेशन बताए थे, वो आपको याद होने चाहिए। अगर वो रिलेशन आपको याद है तो आप इन क्वेश्चंस में कभी फंसोगे नहीं। और ऐसे ही इसीलिए मैंने आपको एक बार पहले बताया कि आपको वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने बेसिकली जैसे कि स्टार्ट तो मैं बेसिक से ही करूँगा, मुझे पता है मेरा अल्फ़ा और बीटा कैसे मुझे निकालना है। तो अल्फ़ा + बीटा = -4, यहाँ पर A1 है, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा है अपना 6, ठीक है। अगर मुझे ये पता है तो क्या मैं निकाल नहीं सकता हूँ? बिल्कुल, अब मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, α³ + β³ का फॉर्मूला, और जो कि मुझे याद होना चाहिए अल्फ़ा + बीटा क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा + बीटा, ठीक है। अगर ये मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा, -4 का क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा दिया गया है 6 अल्फ़ा बीटा -4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ऐसा कुछ 16 -64 आ गया, ठीक है, और इसका करूँगा 6 3 18 84 जा 72 और ये +72, तो मेरा आंसर बेसिकली आ गया मेरा 8 आंसर। तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे करने होंगे जिसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बहुतों को अगर पता नहीं है तो यहाँ पर फंस जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है x² - 4x + 29 = 0। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास 1 रूट, जो इसका एक रूट है वो गिवन है हमारे पास, वो कितना है 2 + 5i, ठीक है। और अगर आप आपने पढ़ी भी है क्वाड्रेटिक और आप सॉल्व करना चाहते हो, आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग में, अगर आप देखोगे जब मैं बता रहा था, तो अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है, आई का मतलब क्या है आई का मतलब है बेसिकली इमेजिनरी जो आयोटा होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट ये अंडर रूट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो दूसरा जो रूट होगा इसका सेकंड रूट, मतलब आपको ना सोचना नहीं है, सीधे ट्रिक यूज़ करनी है, दूसरा ये हो जाएगा। और आंसर में ये अवेलेबल है तो आप सीधे इस पर टिक कर देना, ठीक है, सीधे आपको स्कोर मिल जाएगा। और फिर इसके साथ वेरिएशंस क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ वेरिएशंस सपोज करो कि हमारे पास x² - bx + c है = 0। रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको रूट्स जो अल्फा और बीटा है ना, वो आपको दिए होंगे कैसे, रेसिप्रोकल में, स्क्वायर में दिए जा सकते हैं, वर्ड में दिए जा सकते हैं, बेसिकली वर्ड में लिखे होंगे और आपको वो लिखने हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया वो सेम वैसे ही है, तो आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो ये दूसरा है जिसमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, तीसरा ये है जिसमें आपको डायरेक्ट ट्रिक पता थी, तो आप कर पा रहे हो। और एक चौथा क्वेश्चन और है, ठीक है, इसका भी एक वेरिएशन है, सारे तो मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही कर रहा हूँ। तो यह है आपका x² - bx + c = 0, ठीक है। और इसमें गिवन है इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, वो कॉन्जिक्यूटिव जो रूट्स हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है तो यहाँ पर आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया हमारा b² - 4ac आपको बताना है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और सॉल्यूशन आप घर से कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा सा हल्की से हिंट दे देता हूँ। जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते हैं, इसका मतलब है अगर आपका पहला 1 है तो दूसरा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमको देखो, हमें कुछ नोन तो है नहीं है भी, ठीक है, बस हमें एक हिंट दी गई है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर पहला रूट अगर आप अल्फ़ा ले रहे हो तो दूसरा ले सकते हो अल्फ़ा + 1, ठीक है।
अगर आप ऐसे करते हो तो इससे आपको क्या हेल्प मिल रही है, जैसे कि आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए था, तो सेम आप यहाँ पर कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा, ये है मेरा, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। 2 अल्फा इक्वल्स टू बी माइनस 1, तो अल्फा की जो वैल्यू, आप आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा, अल्फा की वैल्यू हो गई बी माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो अल्फा प्लस 1 की क्या होगी वो आपको कर देना है, एंड देन आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे आपको दिया गया है, तो ये बी फिर ये दूसरा है उसकी वैल्यू के लिए जाओगे, देन आपको वहाँ पर सी की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ए तो यहाँ पर हमारा 1 है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ए हमारा 1 है और बी और सी की वैल्यू आपको इनको सॉल्व करके निकालनी होगी। यहाँ पे जगह स्पेस नहीं है तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, ये मान के चलो आपका होमवर्क है, और नीचे बताना इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। जितना भी आंसर आया होगा तो मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में, ठीक है। तो इतनी थी वीडियो और आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और जो बेसिकली इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो है, आपको रिलेशन याद होने चाहिए कोफिशिएंट और रूट के, साथ ही साथ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जो भी चीज़ें मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं तो उनको एक बार ध्यान में रखना। और ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये पूरा चैप्टर मैं आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, और मोस्टली यही है, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं तो यही इन्हीं से ही आएगा। और तो इतना ही था, और इससे आपको देखने को मिल सकते हैं 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे सीरीज़ आती रहेगी, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एक मेंबर बन के सपोर्ट कर सकते हो इस सीरीज़ को, जिससे जो मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दूंगा, और साथ ही साथ अगर अच्छा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हुआ तो देन में भी हम बोर्ड पे थोड़ा इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।